ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके पहले डिसऑर्डर्स है जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, लीवर अफेक्ट होते हैं, स्किन और आइज़ के कलर येलो हो जाते हैं। किसकी वजह से? बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, अगला है वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू जो स्टोमक के में जो फूड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आगे है नौसिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। और ये जो वोमिटिंग है ये कंट्रोल्ड होते हैं वोमिटिंग सेंटर्स के द्वारा, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुला में। हम लोग जो है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, इसमें जो होता है वो फीकल डिस्चार्ज होते हैं, उसमें जो है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फीकल मैटर होते हैं वो रेक्टम के अंदर में रह जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो फीकल डिस्चार्ज होते हैं उसकी लिक्विडिटी जो है घट जाती है। इसके बाद है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि फूड जो होते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते इसमें, और किसकी वजह से होते हैं? ये इनएडिक्वेट इंजाइम सिक्रेशन जो है, जितने इंजाइम चाहिए उतने नहीं निकल पाते हैं। एनएक्साइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड्स, ये सब की वजह से होते हैं। अगला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्वाइल्स। इसमें जो है ब्रोंकी या ब्रोंकाइल्स के अंदर में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग होती है, घरघराहट। अगला है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर्स है। क्रोनिक कहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए जो होते हैं। एल्वेओलर वाल डैमेज हो जाते हैं इसमें। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, और ये होता है किसकी वजह से? मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और इसका जो है ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगला डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये स्पेशली जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स सबको होते हैं। ऑक्यूपेशनल नाम से ही पता चल रहा है, और स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग ये सब का डस्ट वगैरह का काम हो। ठीक है, और अगर वहाँ पे ज़्यादा देर तक लॉन्ग एक्सपोजर अगर होता रहे तो क्या होता है, फिब्रोसिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाती है। तो ऐसे वहाँ पे वैसे वर्कर्स को मास्क पहनने चाहिए। अगला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसका पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं सब, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। ठीक है, ये जो 120 ऊपर में होता है इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे में 80 होता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर इससे बढ़ जाए 140 या 90 कह सकते हैं, अगर हो जाए तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक है, अब अगला डिसऑर्डर्स है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। इसे हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस भी। इसमें क्या होता है, अफेक्ट वेसल्स डेट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। वैसे वेसल्स अफेक्ट होते हैं जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है, और ये होता है किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अगला डिसऑर्डर्स है इस चैप्टर्स का एंजाइना। इसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ये होता क्या है, चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन। ये होता किस वजह से? जब जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने जो है हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसकी वजह से चेस्ट पेन हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों है? ड्यू टू अफेक्ट ब्लड फ्लो। अगला डिसऑर्डर्स है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, जब हार्ट जो है ब्लड पंप करना बंद कर दे तो कहते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है, इसको जो है कार्डियक अरेस्ट से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो होता है, कहते हैं जब हार्ट जो है बीट करना, हार्ट धड़कना बंद कर दे उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और या हार्ट अटैक से कंफ्यूज मत होना। हार्ट अटैक कहते हैं जब हार्ट मसल डैमेज हो जाती है।
अगला चैप्टर्स है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। पहला डिसऑर्डर्स है इस चैप्टर्स का यूरीमिया। यूरिया इन ब्लड, यूरीमिया मतलब यूरिया इन ब्लड। यूरिया को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू, लेकिन अगर ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाए आकर तो कहते हैं यूरीमिया हो गया। और इससे क्या होता है कि किडनी फेल्योर हो जाती है, रीनल फेल्योर, तो हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। फिर है आगे है रीनल कैलिक्यूली, कहते हैं ना किडनी में पत्थर हो जाते हैं, स्टोन्स, इनसॉल्यूबल मास जैसे एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जैसे ऑक्सलेट्स वगैरह, तो उसे कहते हैं रीनल कैलिक्यूली। आगे है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड इन्फ्लामेशन के लिए यूज होता है और कहाँ, ग्लोमेरुलाई में, तो इसे कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आगे है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर में ग्लूकोज आ जाए तो फिर तो डिसऑर्डर्स है ये, इसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसी तरह है कीटोनूरिया। कीटोनूरिया मतलब कीटोन बॉडी जब यूरिन में आ जाए, अकुमुलेट कर जाए, तो कहते हैं कीटोनूरिया। और इस दोनों को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। चाहे ग्लूकोज यूरिन में आ जाए या कीटोन आ जाए तो कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और ये जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, सिंपल सा है। आगे है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल जो है डीजेनरेट कर जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर में। आगे है अगला डिसऑर्डर है टिटेनी। टिटेनी क्या है, रैपिड स्पैस्म, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल के अंदर में, किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, कैल्शियम आयन Ca+2 आयन जो है लो हो जाता है तो मसल कॉन्टैक्ट करती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एथराइटिस। यहाँ भी आइटिस वर्ड यूज हुई है, तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और कहाँ इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स में। आगे है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है, बोन मास डिक्रीज होते हैं, ठीक है। और ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स है और ये होता है किसकी वजह से, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से होता है। जब एज ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि बोन कमज़ोर हो जाती है। लास्ट है गॉट। गॉट भी जो है इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स है इसमें भी, लेकिन किसकी वजह से, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये लास्ट डिजीज डिसऑर्डर्स थे। अब जो है मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ये सारे जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स थे जो हम लोग इस वीडियो में कवर किए।